चड्डी बनियान गिरोह के 10 सदस्यों ने हाल ही में पिछले दिनों इंदौर पहुंचकर एक बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। यहाँ बदमाश गार्डन में मौजूद चौकीदार को बंधक बनाया और उसके साथ मारपीट की और खाली हाथ ही भाग निकले थे। इंदौर की चंदन नगर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जब गुजरात राज्य के दाहोद से चड्डी बनियान गिरोह को बदमाश द्वारा संचालित किया जा रहा है और अलग अलग राज्यों में जाकर बड़ी बड़ी घटनाओं को, चोरी की वारदातों को अंजाम देकर भाग जाते थे। इस गिरोह के 10 नकाबपोश बदमाशों ने पिछले दिनों चंदन नगर थाना क्षेत्र की धार रोड स्थित एक गार्डन में घुसे कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन वहां गार्ड को बंधक बनाया और मारपीट कर भाग निकले। एडिशनल डीसीपी अभिनय विश्वकर्मा ने कहा है कि यह गिरोह पहले घटना वाले स्थान पर पहुंचकर रैकी करते थे और ये बदमाश इतने शातिर हैं कि वह घटना किस रास्ते से आकर करना है और किस रास्ते से वापस भागना है, यह सब पहले से ही रैकी कर लेते थे। चड्डी बनियान गिरोह के एक बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ा है। अब बाकी फरार बदमाशों की पुलिस तलाश में जुटी है। बीते दिनों थाना चंदन नगर क्षेत्र में धार रोड स्थित जो प्रेरणा सदन है, वहाँ पर एक 8 से 10 अज्ञात बदमाशों द्वारा घर में घुसकर वहाँ पर घुसकर चोरी करने की कोशिश करी गई थी, जिस पर से काफ़ी गंभीरता से इसको लेकर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इसमें तफ्तीश करने के निर्देश दिए गए थे। इस पर से आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरेज हैं और जो अन्य जानकारियाँ एकत्रित की जा रही थी, इसके लिए लगभग 3 टीमें गठित करने के बाद में सीसीटीवी फुटेजेस, आसपास के जो रास्ते में टोल्स हैं, जो यहाँ से लेके आगे जाने वाली टोल्स हैं, उनको देखा गया और कई तरीके के टेक्निकल डेटा को एनालिसिस करने के बाद में यह ज्ञात हुआ था कि ये जो आरोपी थे, ये एक बोलेरो वाहन से आए थे। उस बोलेरो वाहन को साइट किया गया और उसके बाद में उसकी जानकारी निकाली गई। जानकारी प्राप्त होने के बाद में वो बोलेरो वाहन के बारे में पता चला कि वो गुजरात में रजिस्टर्ड वाहन है, जिसकी तफ्तीश के लिए यहाँ से टीमें रवाना करी गई थी और टीमों को सफलता प्राप्त हुई है। इसमें बोलेरो वाहन के साथ में घटना करने वाला एक आरोपी जो हमको गुजरात में दाहोद गांव में मिला, उसको गिरफ्तार करके लेके आए हैं और वाहन भी उससे जब्त किया गया है। लगातार इससे अन्य घटनाओं के बारे में पूछताछ की जा रही है और इसके अन्य साथीगणों के बारे में पूछताछ की जा रही है। जल्दी उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। तो बताया कि मकसद से यहाँ पहुँचे थे, क्या कोई बड़ी घटना को अंजाम देना था इनको? जी, इनके द्वारा तो अभी तक यही बताया जा रहा है कि चोरी करना वहाँ पर ये आम बात है। वहाँ दाहोद बेस में इस प्रकार की अन्य कई गैंग हैं जो इस प्रकार की घटना करती हैं। ये एक प्रकार से अंतर्राज्यीय गैंग है, जिन्होंने एमपी में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, इनफैक्ट यूपी में भी कई जगह घटनाएं करी हैं और इनका मोडस ऑपरेंडी इसी प्रकार का है। ये किसी भी प्रकार के कपड़े नहीं पहनते हैं और मुंह को छुपा लिया जाता है, जिस प्रकार से इनकी आइडेंटिफिकेशन ना हो सके। इस प्रकार की वहाँ पे कई गैंग सक्रिय हैं, जो वहाँ की स्थानीय पुलिस से पता चला कि कई प्रकार की कई जगह से पुलिस आती है इनको दबिश देने के लिए और उनको पकड़ के लेके जाती है। कहाँ से संचालित हो रहा था पूरा एक गिरोह? अभी तक की जानकारी के अनुसार ये दाहोद में खजूरी खिलिया गांव है, वहाँ से वहाँ के रहने वाले हैं ये और वहाँ के ही ज़्यादातर सदस्य हैं इस गैंग के। क्या मतलब क्या तरीका होता है इनका अन्य राज्यों में जाना, कहीं से आते हैं, कहीं से जाते हैं, क्या इनके तरीक़ों में एक चीज़ ये सामने आई है कि ये जहाँ भी घटना कर रहे हैं वहाँ पर एक बार पहले जाके रेकी ज़रूर करते हैं। इस घटना में भी जानकारी सामने आई है कि घटना के 4-5 दिन पहले ये पूरी गैंग एक बार पहले आई थी। सेम घटना स्थल पर बाकायदा उन्होंने रेकी करी है, जानकारी इकट्ठी करी है, कहाँ से जाना है, कहाँ से भागना है, कहाँ पे अटैक करना है, इसके बारे में उन लोगों ने तहकीकात करी थी। उसके बाद 12 तारीख को आकर यहाँ पर एक घटना को अंजाम दिया है। इसी कारण से इनके आने जाने के रास्ते काफ़ी छुपे हुए थे, जैसे खेत में से घुस के वहाँ पर घुसना और भागने के लिए भी एक रास्ता इनका तय था, गाड़ी अलग खड़ी करी गई मुँह छुपा के। तो पूरा सुनियोजित तरीके से रेकी करने के बाद में इन्होंने घटना को अंजाम दिया है। हिस्सेदारी होती थी, क्या इनको कुछ मिलता था मुनाफा घटना के बाद? अभी घटना के संबंध में और अन्य घटनाओं के संबंध में लगातार पूछताछ जारी है और इसमें जानकारी एकत्रित करी जा रही है। तो बाकी जब और सदस्य मिलेंगे तो उनसे और प्रकार से पूछताछ करके बाकी चीज़ों का खुलासा किया जाएगा। उम्र का कुछ आया, कितने साल का? लगभग 30 साल की उम्र है जो अभी आरोपी गिरफ्तार किया है और इसके अन्य साथियों की उम्र भी 25 से 30 साल के बीच में ही बताई गई है। अभी तक की जांच में ऐसा कोई लिंक सामने नहीं आया है, लेकिन पूछताछ जारी है। जो भी चीज़ें सामने आएगी बताया जाएगा। ये गिरोह के द्वारा कोई बड़ी घटना को अंजाम दिया हो हाल फिलहाल में? अगेन ये इसके जैसे जैसे अन्य साथी गिरफ्तार होते जाएंगे इसकी और जानकारी सामने आएगी।